इस वक्त की है। और आज हमारे साथ, जैसा कि मैंने बताया, हमारे साथ जुड़ेंगे रोमान हाशमी साहब। रोमान हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। कई दिन हो गए थे रोमान हाशमी साहब, और लोग आपको याद कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि आज दावत दी जाए और आपसे अपडेट ली जाए, क्योंकि हालांकि मेरी प्रेडिक्शन यह है कि इजराइल अभी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन जो खबरें चल रही रोमान हाशमी साहब, वो ये कि कुछ ही पल में कभी भी इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, ये खबरें चल रही हैं। लिहाजा मैं आपसे पहले तो ये कि जो और अपडेट्स हो, ये तो मैंने बहुत सामने की इधर उधर से खबर लेकर के बताई है, लेकिन दाखिली सतह पर कुछ अगर अपडेट्स हो तो वो हमें दे दे, और उसके बाद गुफ्तगू। जी रोमान हाशमी साहब। आज इत्तेफाक से मुंदा भाई एक डेली बड़े इंग्लिश न्यूज चैनल का प्रोग्राम था, वहां में था, और वहां इजराइल के एम्बेसडर था। जब मैं चलने लगा तो उस वक्त इंटरव्यू जो चल रहा था इजराइल के एम्बेसडर का, और सवाल मैंने 2-3 सुना, बहुत से एंकर ने जो सवाल किया, तो मैंने सोचा कि अगर ये इजराइल के एम्बेसडर को बुलाए तो फिर इस कॉन्क्लेव में फलस्तीन के भी एम्बेसडर को बुलाना चाहिए था। तो समझ में आता है कि जो मीडिया है उसका भी क्या रुख है, और वो एम्बेसडर वही बातें कह रहा था जो नेतन्याहू कहते हैं, या उसका फाइनेंस मिनिस्टर या आर्मी जनरल जो है रेडिकल, वो लोग बात करते हैं। लेकिन इधर लगातार ये अभी जो 3-4-5 दिन निकला है, ये इजराइल के लिए कोई अच्छा नहीं निकला है। इवन आज का भी यही सिलवार के खत्म होने के बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी है आज। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का खबर ये है, उसने एक अरब निगोशिएटर के हवाले से ये खबर छापी है। वो ये कि इलिया सिनवार कोई एहसास था कि वो मारे जाएंगे, और उनको एक प्रपोजल दिया गया था कि आप यहां से निकल जाइए, सेफ पैसेज आपको दे दिया जाएगा, और बदले में इजिप्ट के हवाले कर दीजिए गजा, वो फैसला करेगा। तो यह सिनवार ने जवाब दिया था कि नहीं, हम घिरे हुए नहीं हैं, मैं अपनी जमीन पे हूं, फलस्तीन के जमीन पे हूं। और साथ ही उन्होंने मैसेज दिया गजा के बाहर जो फलस्तीनी लीडरशिप है, जैसे खालिद मिशाइल जैसे लीडर्स जो है उनको, कि अगर हम, उनको एहसास था यह सिनवार को कि ये जंग चल रही है और इसमें गोरिल्ला वॉर फाइट कर रहे अल कस्साम ब्रिगेड हमास के लड़ाके, तो इसमें वो कभी भी उनकी जान जा सकती है। तो उन्होंने एक मैसेज दिया था, एक वसीयत किया था, बल्कि ये कहेंगे वसीयत किया था कि मेरे मारे जाने के बाद बहुत ज्यादा दबाव आएगा हमास के ऊपर सीज फायर के लिए, निगोशिएशन के लिए, लेकिन आप निगोशिएशन मत कीजिएगा। वो निगोशिएशन ये होगा कि इजराइल तैयार हो जाएगा हमारे मारे जाने के बाद कि हम कंसेशन देते हैं हमास को सीज फायर के लिए, लेकिन उस कंसेशन को मानना नहीं है, लड़ाई जारी रखना है, और एक कमेटी बना दिया जाए हमारे जाने के बाद वो लीडर्स की। वो कमेटी ये फैसला करेगी ट्रांजिशनल क्या होगा, ट्रांजिशन कैसे होगा, हमारे बाद कौन लीडर होगा, पॉलिटिकल चीफ कौन होगा। ये उन्होंने क्लियर कट, आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खबर पब्लिश की है कि उन्होंने क्लियर कट वसीयत कर दी थी कि मेरे मारे जाने के बाद बहुत दबाव आएगा हमास के ऊपर, दबाव में झुकना नहीं है, इजराइल कंसेशन देने का ऑफर करेगा, उस कंसेशन को मानना नहीं है, जब तक फलस्तीन के आजादी और 10,000 जो कैदी है फलस्तीन जेल में, जब तक उनको रिहा नहीं किया कर दिया जाता और 2 स्टेट सोल्यूशन पर इजराइल राजी नहीं आता है। तो आप जज्बा देखिए, एक 62 साल का सीनियर सिटीजन, वो लास्ट मोमेंट में जिसके बारे में अफवाह उड़ा रहा था नेतन्याहू और उसकी कोटरी कि वो टनल में छिपे हुए हैं बीवी बच्चों के साथ, उन्होंने 100 से ऊपर हॉस्टेजेस को घेर रखा है और चारों तरफ उन्होंने बारूद बिछा रखा है, इस तरह की अफवाह उड़ा रखी थी। और जो तस्वीर आया उनको तो वो तो फुटेज लिया, उसे अगर पता होता ये या सिनवार है तो वीडियो, मुझे नहीं लगता वीडियो वो पब्लिश करता, वीडियो पब्लिश भी नहीं करता। लेकिन वो आखिरी समय तक अपने मिलिट्री गियर में था, वॉर
जो ड्रेस था उस गियर में थे, और उनका एक हाथ कलाई से उड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो स्टिक हाथ में था जो उन्होंने ड्रोन पे मारा चढ़ा करके। वो जो इमेज था, वो फलस्तीनी बच्चे, मैं देख रहा हूं इमेज, आपने भी देखा होगा कि फलस्तीनी जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो उस तरह की तस्वीरें, वो अपना स्कार्फ से चेहरा को छिपा करके हाथ में लकड़ी लिए, डंडी लिए, कोई सोफा में बैठ के तस्वीर खिंचवा रहा है, कुछ बच्चे रोड पे, वो खंडर है, मलबे में तब्दील गजा है, वहां के सामने खड़ा होकर ठीक उसी तरह से जैसे सनसनी फैलाई थी कई साल पहले या सिनवार ने, उसी बर्बाद हो चुके बिल्डिंग्स पे, रबल के सामने सोफा पर बैठ के पैर लेग क्रॉस करके उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी, बिल्कुल इजराइल को चैलेंज करते हुए। और वो तस्वीर इतनी पॉपुलर हुई थी कि कई फलस्तीनियों ने उसी स्टाइल की तस्वीर अपनी खिंचानी शुरू की। आज नए बच्चे 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे वैसी तस्वीर खिंचवा रहे हैं, किफाया लपेट करके हाथ में बांध करके। आज फिर जवालिया में इजराइल एक बहुत ही टाइट एम्बुश में, जो अल-कस्साम ने न्यूज जारी किया है, एक टाइट एम्बुश में इजरायली एक स्पेशल प्लाटून फंस गया, कैजुअलिटी उसमें कुछ हुई है, ये खबर भी आई है और निकल के आएगी, क्योंकि इसके पहले उसी जगह पे ये जो माइंस बिछा रहे, हेवीली एक्सप्लोसिव सिलेंडर जमीन के अंदर करके वायर करके उसको उड़ा रहे हैं, इसी में सबसे सीनियर आर्मी कर्नल इजराइल का, रूस कम्युनिटी का था, एहसान उसका नाम, वो मारा गया, और उसका एक एसोसिएट कलीग्स जो है ऑफिसर इजरायली, वो भी इंजर्ड हुआ था बुरी तरह से। इजराइल का आप देखिए कि इसके साथ ईरान पे पूरी तैयारी थी, और ये लीक हुआ, पूरे प्लान लीक हो गया, जिसमें जो इंस्टॉलेशन है, एक पहाड़ी सिलसिला है, उस पहाड़ी सिलसिले के अंदर डीप 200 मीटर अंदर जो प्लांट है एटॉमिक इजराइल का, ईरान का, उसको उड़ाने की कोशिश, रिवोल्यूशनरी गार्ड हेडक्वार्टर पे हमला, ऑयल रिफाइनरी पे हमला, और वाटर प्यूरिफाई करने वाले प्लांट पे हमला। आप देखें, ये मिलिट्री टारगेट नहीं आता है, वाटर प्यूरिफाई। इजराइल ने जब भी इजराइल हमला किया है, हिस्ट्री है इजराइल का, इजराइल ये नहीं देखता है कौन सिविलियन टारगेट है, कौन मिलिट्री टारगेट है। ये बिल्कुल वो जो उनका जो चैप्टर जो मैंने बार बार बोलता हूं, और ये कितना सही है मेरा बोलना, ये भी बताऊंगा अभी। बुक ऑफ जेनेसिस के जो चैप्टर एमएलए को कोट किया था 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के नेतन्याहू ने, कि इनको खत्म कर दो, बराबर कर दो, इनके जमीनों को खत्म कर दो, जड़ से मिटा दो। जो एमएलए का जो स्टोरी है, बैकग्राउंड बिब्लिकल स्टोरी जो है तोरा का, उसको कोट करते हुए, अभी बेल्जियम में 2 दिन पहले की बात है, बेल्जियम कोर्ट में एक इजरायली फौजी है, जो इजराइल का स्पेशल एक घोस्ट स्नाइपर दस्ता है, उसमें है वो, उस पे इल्जाम है एक अमेरिकन इजरायली फौजी, उसने इसको डिस्क्लोज किया है, उसने गवाही दी है, और उसी बुनियाद पे बेल्जियम की अदालत में वॉर क्रिमिनल का मुकदमा की सुनवाई शुरू हुई है उस इजरायली स्नाइपर सोल्जर पर, बेल्ज पे। उस अमेरिकन फौजी ने ये कहा कि ये सिविलियन को भी मार रहे हैं, स्नाइपर जो है ये इजरायली, और उनको ये कहता है कि ये एमएलाइट है। आप देखिए ये कि जिस 7 अक्टूबर के हमले के बाद जिस चैप्टर एमएलए को कोट किया था नेतन्याहू ने, बेल्जियम की एक अदालत में वॉर क्रिमिनल की सुनवाई हुई है, एक घोस्ट स्नाइपर यूनिट है इजराइल का, उसमें इजरायली फौजी के खिलाफ गवाही भी दे रहा है, उसी यूनिट में काम करने वाला एक अमेरिकन इजरायली, कि ये सिविलियन को मारा है इसने, और कहा है ये एमएलाइट है, मतलब दे डोंट डिजर्व टू लिव ऑन द फेस ऑफ अर्थ। ये नफरत, आज मैं सुन रहा था जिस चैनल में था, एक एंकर ने जब सवाल किया हमास वार को लेकर के, वो टेररिस्ट है, मतलब वो बीस्ट है, जो इनकी किताब तलमुद जो कहता है नॉन ज्यूस के बारे में कि बीस्ट है, इंसान नहीं है, वो सरपेंट और ईव की औलाद है, और ज्यूस जो है वो आदम एंड ईव की औलाद है, और नॉन ज्यूस जो है वो सरपेंट, मतलब वो अजगर जो है जिसकी तस्वीरें आती है वो ईव के तरफ लिपटा हुआ है,
वो ये उनका आप देखो मुमताज भाई, ये जो नफरत है आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में के जरिया, ये नफरत है, दीवारों पे स्लोगन लिखा हुआ, 90s के दौर से दीवारों पर स्लोगन लिखे जाते हैं यहाँ हिंदुस्तान में राइट विंग के लोग। ये नफरत जो है स्लोगन्स में है, अब तो गानों में आ गया है। ये इंसान के दिमाग में नफरत है जब भर रहा है, तो ये किताबें जो ये कहती है कि नॉन ज्यूज जो है वो सर्पेंट और ईव की औलादे हैं और दे आर डिसेंडेंट ऑफ एमेलाइट, इनको दे डोंट डिजर्व टू लिव ऑन द, तो ये किस हैसियत से आपसे बात करेंगे? इजरायली एम्बेसडर ये उन्हें टेररिस्ट और बीस्ट इस तरह की बातें कर रहा था जो दिल्ली में एम्बेसडर है। तो मैं देखा मतलब वो कहीं तैयार नहीं है। पूरी राइट विंग इजराइल की गवर्नमेंट की रिजिम, चाहे वो लिक्विड पार्टी हो चाहे इसके पहले की लेबर पार्टी हो, ये फलस्तीन स्टेट को एक्सेप्टेंस के लिए तैयार ही नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर यूरोपियन टीवी चैनल को इंटरव्यू देता है कि इजराइल, हम ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, खुलेआम इनको क्लेम कर रहा है इंपीरियलिज्म को। ये कहां से बातचीत करेंगे? ये हमास को कहते हैं, हमास तो तैयार था। यही सिनवार से पहले जो जिनको कत्ल किया ईरान में, निगोशिएशन के लिए ऑफर किया था, इजरायली गवर्नमेंट ने इनकार किया। शेख यासीन द फाउंडर ऑफ हमास, जिस पर 3 मिसाइल मार के जब वो मस्जिद से निकला, वो व्हील चेयर पर चलने वाला एक बूढ़ा इंसान, 3 मिसाइल मार के उनको खत्म किया था। उसने कहा था कि हम इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बट पूरी इजरायली रिजिम, ये जो रॉकशील्ड ने जो बुनियाद डाला, ब्रिटिशर्स को $1 मिलियन दे करके यूरोप से इजराइल यहूदियों को लाके बसाया, और बसाने के बाद पूरा एक जो स्टोरी है जो आज भी चल रही है, चाहे वो नकवा हो, चाहे 1982 का बैरूत के अंदर साबरा और शतीला फलस्तीनियों के कैंप में 2 दिन तक या 3 दिन तक कत्लेआम चला था। इजराइल सपोर्टर क्रिश्चियन मिलिशिया और इजरायली आर्मी ने कैंप को घेर रखा और उन्हें कुल्हाड़ी से, तलवारों से, उन्हें बंदूक राइफलों से गोली मारा गया। औरतें बच्चे 3000 का कत्लेआम हुआ। ये इन पर तो अब जाकर के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो प्रोसिक्यूटर है, जो लॉयर है, वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू पे और जो डिफेंस मिनिस्टर है, बाकी फलस्तीनी जो थे वो तो मारे गए। इन पे वॉर क्रिमिनल का मुकदमा चलाया जाए, लेकिन यूनाइटेड नेशन खामोश है। ये जो नक्शा लीक हो गया है, ये नक्शा भी लीक हुआ है, इस पर भी एक खबरें आ रही हैं। खबरें ये आ रही है कि अमेरिका और 5 आइज, जो 5 आइज है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये नहीं चाह रहे थे कि इजराइल अटैक करे ईरान पे। इसलिए ईरान सपोर्टर जो टेलीग्राम चैनल है मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर, उस मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर को ये लीक किया गया डॉक्यूमेंट, जो उसने पब्लिश कर दिया। और इजराइल नाराज है, अमेरिकन गवर्नमेंट भी कह रही है बड़ा सीरियस ब्रीच है और इसकी जांच करेंगे, लेकिन अभी तक कोई पकड़ नहीं आया। इसके पहले भी जब इराक वॉर हो रहा था, उस वक्त भी अमेरिकन मिलिट्री एक ऑफिसर था स्नोडेन ने लीक किया था एक वीडियो, जब अमेरिकन एयरफोर्स का गनशिप हेलीकॉप्टर ने बगदाद में सिविलियन पे फायरिंग करके कई सिविलियन को मार दिया था। विकीलीक्स को लीक किया था, तो वो तो तुरंत जान बचा के रशा चला गया, निश्चित आज भी वो रशा में रह रहा है। लेकिन ये कैसा लीक है जो मिडिल ईस्ट स्टेट को लीक किया गया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई है। ये साफ जाहिर जो खबरें आ रही है कि 5 आइज, ये जो 5 कंट्री हैं, इन्होंने सहमति से इसको लीक किया है, क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कि वो वॉर एस्केलेट हो। क्योंकि अगर ये वॉर एस्केलेट होगा तो 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ ये दुनिया जाएगी, जिसका बार बार कम से कम ऑन रिकॉर्ड 3 बार तो डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी बहुत चांसेस है कि जीत के आ जाए, हालांकि वो कहीं डेमोक्रेट के मुकाबले ज्यादा स्टॉन्च इजरायली सपोर्टर रहे हैं, रिपब्लिकन जो है, लेकिन उसके बावजूद ये लीक किया गया। और लीक करने का जो रीजन है वो यही है कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर्स को जो डर है
कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, दुनिया को भी डर है। उससे बचने के लिए, क्योंकि कहीं से कंट्रोल नहीं हो रहा, इजराइल की जो पॉलिसी है कि हम मदद लेंगे अमेरिका की, हम पैसे लेंगे अमेरिका से, लेकिन अमेरिका की हम नहीं सुनेंगे। जो बाइडेन की सारी कोशिश या सिनवार के मारे जाने के बाद जो बाइडेन ने कहा कि अब एक दरवाजा ओपन हुआ है सीज फायर के लिए, निगोसिएशन के लिए, बातचीत के लिए, हॉस्टेजेस को छोड़, जो कैप्टिव हैं उनकी रिहाई के लिए। आज भी एक लेडी कैप्टिव हॉस्टेज जो है आज हमास ने जारी किया, कसाम वालों ने खबर, वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो उसकी मौत हो गई है, लेकिन वो अभी नाम रिलीज नहीं कर रहे हैं सिक्योरिटी रीजन के वजह कर। नेतन्याहू बिल्कुल दिलचस्पी इसमें नहीं है कि वो हॉस्टेजेस को रिहाई कराए। वो इस वार को एस्केलेट करना चाहता है और सिर्फ इसलिए चाहता है कि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्राइबरी और धोखाधड़ी, चीटिंग और फ्रॉड, ये 3 इल्जामात है। इससे बचने के लिए, क्योंकि 10 से 14 साल की सजा हो जाएगी, इससे बचने के लिए जंग को किसी भी हद तक ले जाना चाहता है, चाहे वो पूरी दुनिया जो है वो एक विश्व युद्ध में क्यों ना समा जाए, या विश्व युद्ध पैरेलल जैसा एक कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोमान हाशमी साहब। हमारे साथ एक और बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर राहुल लाल जी जुड़ गए हैं, जो कि